एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम बात करेंगे कि ड्यूरिंग प्रेगनेंसी आप कैसे अपना पर्सनल हाइजीन मेंटेन कर सकते हैं। वैसे तो कुछ बातों का ध्यान हम रखते ही है, जैसे कि बार बार हैंड वॉश करना, गंदी चीज़ों से दूर रहना, गंदी जगह से दूर रहना, हेल्दी डाइट फॉलो करना, ये सब कुछ तो हम ध्यान रखते ही है। इन सब के अलावा भी अगर आप कुछ पर्सनल हाइजीन मेंटेन करेंगे, कुछ चीज़ों का अगर आप ध्यान रखेंगे, तो आपका प्रेगनेंसी पीरियड जो है वो हैप्पी और हेल्दी रहेगा। देखना, अगर आप अपना पर्सनल हाइजीन मेंटेन करके चलेंगे तो खुद को कितना हल्का महसूस होता है, कितना फ्रेश फील होता है, स्ट्रेस फ्री फील होता है, जो कि बहुत ज़्यादा ज़रूरी है ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। तो आप अपना पर्सनल हाइजीन ड्यूरिंग प्रेगनेंसी कैसे मेंटेन कर सकते हैं, यही आज इस वीडियो में हम बात करेंगे। तो वीडियो काफ़ी इंटरेस्टिंग है, वीडियो को पूरा देखिएगा। आई एम श्योर कि बहुत सारी नई जानकारी आप लोगों को मिलने वाली है इस वीडियो से। और अगर पसंद आए तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। अगर पर्सनल हाइजीन की बात करें तो सबसे पहले मैं स्किन केयर की बात ही करूंगी, क्योंकि ड्यूरिंग प्रेगनेंसी स्किन का ध्यान रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, स्किन केयर करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। क्योंकि आप देखना कि ड्यूरिंग प्रेगनेंसी स्किन या तो बहुत ज़्यादा ऑयली हो जाता है या तो फिर बहुत ज़्यादा ड्राई हो जाता है। हार्मोनल चेंजेस की वजह से स्किन बिल्कुल डल लगने लग जाता है और ऐसा लगता है जैसे स्किन में कुछ भी नहीं है, काला पड़ गया है स्किन, ऐसा भी हो जाता है। तो इसीलिए स्किन का अलग से ध्यान रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। स्किन क्लीन रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है ताकि स्किन में किसी भी तरह का इन्फेक्शन वगैरह बिल्कुल भी ना हो। आपने देखा होगा कि ड्यूरिंग प्रेगनेंसी वेट बढ़ने पर ना स्किन में किसी किसी जगह पे फोल्ड पड़ जाता है, उस फोल्ड के अंदर रैशेस या इन्फेक्शन होना आम बात हो जाती है। तो इसीलिए उस फोल्ड के अंदर अच्छे से क्लीन करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है ताकि रैशेस वगैरह या इन्फेक्शन वगैरह बिल्कुल भी ना हो स्किन में। ओवरऑल आपको स्किन का ध्यान रखना है, स्किन क्लीन रखना है, क्योंकि ड्यूरिंग प्रेगनेंसी स्वेटिंग भी बहुत ज़्यादा होती है जिस वजह से स्किन में इन्फेक्शन हो सकता है। तो इसलिए स्किन अच्छे से क्लीन रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, फ्रेश रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अच्छे से स्किन का ध्यान रखिए, स्किन केयर कीजिए, स्किन को क्लीन रखिए और मॉइस्चराइज रखिए, क्योंकि ड्यूरिंग प्रेगनेंसी सच में स्किन केयर एक बहुत ही ज़रूरी चीज़ है जो आपको ज़रूर करना चाहिए। सेकेंडली, आपके बॉडी में स्ट्रेच मार्क ना आए, इसका ध्यान भी आपको अभी से रखना चाहिए। मतलब ड्यूरिंग प्रेगनेंसी से ही आपको इसका ध्यान रखना चाहिए कि आपके बॉडी में स्ट्रेच मार्क ना आए। तो उसके लिए आपको ऑब्वियसली अपने वेट की तरफ ध्यान देना होगा, मतलब वेट बहुत ज़्यादा ना बढ़े, ये भी आपको ध्यान में रखना चाहिए। आप अपने डॉक्टर से कंसल्ट कीजिए कि आपका वेट कितना बढ़ना चाहिए, उतना ही आपको बढ़ाना चाहिए। मतलब कुछ वुड बी मॉम्स ऐसे होते हैं जिनका वेट बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है और जिस वजह से उन्हें बहुत ज़्यादा तकलीफ भी होती है और स्ट्रेच मार्क भी बहुत ज़्यादा आता है। तो इसीलिए आपको डॉक्टर से कंसल्ट करना चाहिए और कितना सही वेट होना चाहिए ड्यूरिंग प्रेगनेंसी आपका, उतना ही आपका वेट बढ़ना चाहिए। अगर आप अपने वेट को मैनेज कर पाएंगे तो आपका स्ट्रेच मार्क भी बहुत कम होगा। इसके अलावा आप ड्यूरिंग प्रेगनेंसी मतलब 3 या 4 महीने से आप मसाज कर सकते हैं अपने बेली में और हिप में, ताकि स्ट्रेच मार्क ना आए। उसके लिए आप कोकोनट ऑयल, कोको बटर या तो फिर ऑलिव ऑयल, आमंड ऑयल या विटामिन ई ऑयल आप यूज़ कर सकते हैं। ये सारे ऑयल स्ट्रेच मार्क प्रिवेंट करने में या स्ट्रेच मार्क दूर करने में हेल्प करता है। तो आप ये सारे ऑयल यूज़ कर सकते हैं मसाज करने के लिए, जो आपकी बॉडी में स्ट्रेच मार्क प्रिवेंट करने में हेल्प करेगा। एंड ऑब्वियसली ड्यूरिंग प्रेगनेंसी आपको एक हेल्दी और अच्छी सी डाइट फॉलो करनी चाहिए ताकि आपके स्किन जो है वो अंदर से हैप्पी और हेल्दी रहे। और प्रेगनेंसी के दौरान जितना ज़्यादा ज़रूरी होता है स्किन केयर करना, उतना ही ज़्यादा ज़रूरी होता है हेयर केयर करना, क्योंकि प्रेगनेंसी के दौरान बाल बहुत ज़्यादा झड़ने लग जाते हैं। बॉडी में इतनी ज़्यादा हार्मोनल चेंजेस होता है जिस वजह से बालों का झड़ना बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, बाल बिल्कुल ड्राई हो जाता है, डल हो जाता है, बालों का ग्रोथ भी बिल्कुल रुक जाता है। तो इसीलिए हेयर केयर भी उतना ही ज़्यादा ज़रूरी होता है ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। ऑब्वियसली सिंपल जो 3 स्टेप्स है हेयर केयर का, वो आपको ज़रूर फॉलो करनी चाहिए ड्यूरिंग प्रेगनेंसी भी। मतलब ऑयलिंग, अच्छे से आपको बालों में ऑयल लगाना चाहिए, स्कैल्प में अच्छे से मसाज करना चाहिए। उसके बाद आपको एक माइल्ड शैम्पू से ज़रूर वॉश ऑफ कर देना चाहिए, ऑयल को अच्छे से शैम्पू करना चाहिए ताकि ऑयल बिल्कुल क्लीन हो जाए, आपका स्कैल्प बिल्कुल क्लीन रहे। उसके बाद आपको कंडीशनर यूज़ करना चाहिए और कभी कभी ऑब्वियसली आप हेयर मास्क यूज़ कर सकते हैं, जिसमें आप एग्स या कर्ड वगैरह यूज़ कर सकते हैं, जो कि हेयर ग्रोथ को बूस्ट करने में हेल्प करता है और हेयर के लिए बहुत ज़्यादा अच्छा भी रहता है।
और हाँ, ड्यूरिंग प्रेगनेंसी ब्रेस्ट हाइजीन मेंटेन करना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ब्रेस्ट हाइजीन मतलब ब्रेस्ट का ध्यान रखना, ब्रेस्ट का केयर करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। जैसे कि अगर आपको लगे कि स्किन बहुत ज़्यादा ड्राई हो गया है तो आप मॉइस्चराइज़र यूज़ कर सकते हैं, जो कि बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। एक इनरवेयर आपको बार बार रिपीट नहीं करना चाहिए, एक इनरवेयर आपको वॉश करने के बाद ही दोबारा यूज़ करना चाहिए। एंड फॉर ड्राई, इची एंड सोर निपल जस्ट यूज़ लाइट ऑयल। आप अगर थोड़ा सा ऑयल यूज़ कर लीजिए, ये जो प्रॉब्लम है वो बिल्कुल सॉल्व हो जाएगा। बट हाँ, इस समय आपको ब्रेस्ट मसाज बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। सो ड्यूरिंग प्रेगनेंसी ब्रेस्ट का ख्याल रखना भी उतना ही ज़्यादा ज़रूरी है, ताकि इन्फेक्शन वगैरह ब्रेस्ट में बिल्कुल भी ना हो। ब्रेस्ट क्लीन रखिए, मॉइस्चराइज रखिए, और निपल अगर ड्राई हो जाए तो आप थोड़ा सा ऑयल लगा सकते हैं। और हाँ, ड्यूरिंग प्रेगनेंसी ओरल केयर भी उतना ही ज़्यादा ज़रूरी है। ओरल हाइजीन मेंटेन करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। हम अपने मुंह के थ्रू ही खाते हैं, और मुंह में अगर जर्म्स होगा तो जर्म्स पेट में चला जाएगा। एंड हम सबको पता है कि हम जो भी खाते हैं वही हमारे बेबी तक पहुंचता है, तो ऑब्वियसली हम कभी नहीं चाहेंगे कि कोई भी जर्म्स हमारे बेबी तक पहुंचे। तो इसीलिए हमारा ओरल हाइजीन मेंटेन करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। और इसके अलावा ड्यूरिंग प्रेगनेंसी बॉडी में इस्ट्रोजन बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, तो इस वजह से गम पेन या गम सेंसिटिविटी हो सकता है। तो इसीलिए दिन में 2 बार कम से कम हमें ब्रश जरूर करना चाहिए। वैसे भी दिन में 2 बार हमें ब्रश तो जरूर करना चाहिए, और ड्यूरिंग प्रेगनेंसी तो ये बात हमें बिल्कुल भी नहीं भूलना चाहिए। और प्रेगनेंसी के दौरान वेजाइनल डिस्चार्ज बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, जिस वजह से बैक्टीरियल ग्रोथ भी बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, और इसीलिए बैक्टीरियल इन्फेक्शन होना भी आम बात हो जाता है। और डिलीवरी के दौरान ये जो इन्फेक्शन है वो बेबी तक भी पहुँच सकता है। तो इसीलिए ड्यूरिंग प्रेगनेंसी वेजाइनल हाइजीन मेंटेन करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। वेजाइनल हाइजीन मतलब वेजाइना को अच्छे से क्लीन रखना, ड्राई रखने की कोशिश करना, एक अंडरगारमेंट बार बार रिपीट ना करना। आपको दिन में 2 या 3 अंडरगारमेंट चेंज करके पहनना चाहिए। यूज़ करने के बाद अच्छे से वॉश कर देना चाहिए, उसके बाद फिर से पहनना चाहिए। और ड्यूरिंग प्रेगनेंसी टाइट अंडरगारमेंट आपको बिल्कुल भी यूज़ नहीं करना चाहिए। ढीला ढाला कॉटन का अंडरगारमेंट आप ड्यूरिंग प्रेगनेंसी यूज़ करेंगे तो ज़्यादा बेहतर होगा। और ड्यूरिंग प्रेगनेंसी आप क्या पहन रहे हो वो भी इम्पॉर्टेंट है। गंदा सा कोई कपड़ा आप नहीं पहन सकते हो, इतना तो हाइजीन आपको ज़रूर मेंटेन करना चाहिए। आपको क्लीन कॉटन का जो कपड़ा है वही पहन के रखना चाहिए अपना खुद का हाइजीन मेंटेन करने के लिए। और आप क्या पहन रहे हो वो भी इम्पॉर्टेंट है। ढीला ढाला सा कोई कॉटन का कपड़ा ही आपको चूज़ करना चाहिए। ड्यूरिंग प्रेगनेंसी कॉटन का कपड़ा बेस्ट होता है। आपने देखा होगा कि आजकल मार्केट में मैटरनिटी क्लॉथ्स मिलते हैं, तो आप वो भी चूज़ कर सकते हैं, वो भी खरीद के लेके आ सकते हैं पहनने के लिए, जो कि ऑब्वियसली आपके लिए अच्छा होगा। ड्यूरिंग प्रेगनेंसी आप क्या क्या पहन सकते हैं उसके ऊपर मैंने एक अलग वीडियो किया है, ये रही वो वीडियो। आप ये वीडियो देख सकते हैं, ये वीडियो आपके लिए आई एम श्योर बहुत हेल्पफुल होगा। ड्यूरिंग प्रेगनेंसी कपड़ों के साथ साथ आपको आपके फुटवेयर पर भी ध्यान देना चाहिए, क्योंकि आप इस समय हील नहीं पहन सकते हैं, उतना ज़्यादा सेफ नहीं होगा आपके लिए हील। आपको फ्लैट शूज़ ही चूज़ करना चाहिए ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। और पैरों के ऊपर अलग से ध्यान ज़रूर देना चाहिए ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, क्योंकि आपने देखा होगा बहुत सारे ऐसे वुड बी मॉम है जिनका पैर बिल्कुल फूल जाता है, सूजन हो जाती है पैरों में। तो उसके लिए आप कुछ होम रेमेडीज़ अपना सकते हैं। मैंने इसके ऊपर एक अलग वीडियो किया है, ये रही वो वीडियो। आप ये वीडियो ज़रूर देखिए। अगर आपके पैरों में सूजन आ गया है तो आपके लिए ये वीडियो काफ़ी हेल्पफुल होगा। और लास्ट, अगर आप एक वर्किंग वूमन है तो आपको अपना ध्यान और ज़्यादा अच्छे से रखना चाहिए। आप क्या पहन रहे हो वो कंफर्टेबल होना चाहिए। आप पैरों में क्या पहन रहे हो, मतलब आपका फुटवेयर, वो भी कंफर्टेबल होना चाहिए। आपके वर्किंग प्लेस में आपका जो सीटिंग अरेंजमेंट है वो सही होना चाहिए, ताकि आप कंफर्टेबली बैठ के काम कर सको। और आपका खाना और आपका पानी हमेशा आपके साथ होना चाहिए। टाइम टू टाइम आपको पानी पीना चाहिए, टाइम टू टाइम आपको खाना खाना चाहिए। और हाँ, घर आके आपको आपका नींद ज़रूर कंप्लीट करना चाहिए। प्रेगनेंसी कोई बीमारी नहीं है, ये एक सुंदर सा फेज़ है एक वुमन की लाइफ का। इसके लिए आपको अपने काम को छोड़ देने की ज़रूरत नहीं है, बस काम के साथ साथ आपको अपना ध्यान भी रखने की ज़रूरत है। तो बस आप अपना ध्यान रखिए और इस फेज़ को बहुत अच्छे से एंजॉय कीजिए। तो आज के वीडियो में इतना ही। आई एम श्योर कि ये वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा होगा, तो इस वीडियो को एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा, और प्लीज़ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।